इसके बाद में हम लोग चलते हैं श्री राम रूपी गंगा में स्नान कर योगाहन कर अपना जीवन धन्य बनाएंगे। वैसे के संबंधित के जीवन के साथ योग सफल बनाएंगे। तो फिर श्री रामचंद्र भगवान ये कहते हैं कि जो कुछ हो सच्चा हो, अच्छा हो, गलत न हो। एक बार की बात है, श्री रामचंद्र भगवान उत्तराखंड में है कि सबको बुलवाए, अपने गुरुजन और समाज जितने भी थे सबको बुलवाए और उन्होंने ये बात कहा कि जो है मैं राजा हूँ, यह बात सबको मालूम है और ये भी बात मालूम है कि मैं समर्थ हूँ और ये भी मालूम है कि मैं जो कहूँगा वही कार्य होगा, मेरी आदेश का पालन होगा। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसा न सोचिएगा कि मेरी ही चलेगी और मेरा ही सब कुछ होगा। उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर चौपाई में कहा है, दूसरा जी ने लिखा है, बड़े सुंदर शब्द कहा, जो अनित कछु भासल भाये, जो अनित कछु भासल भाये, वही पर जो सब भय बिसराए, वही पर जो सब भय बिसराए। कछु भासो भाये, जो अनित कछु भासो भाये, वहीं पर जो सब भय बिसराए। कहा गया है कि जो राजा होते थे ना, वो मजरापान करते थे और उनके दरबार में उस समय अप्सराएं नाचती थी, आज भी इंद्र के दरबार में नाचती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यदि मैं करूं, पूजा पाठ करूं, हवन यज्ञ करूं, धर्म का कोई काम करूं तो मुझे मना ना कीजिए। लेकिन यदि मैं कोई गलती करूं, हे गुरु वशिष्ठ आप सर्वे सर्वा, आप सर्वोपरि हैं। उसके बाद में जितने भी हमारे मंत्री हैं, सचिव हैं, सुमंत्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जितने भी हैं, यदि मुझसे कोई गलती हो रहा है, मुझे जो अनीति कहा गया है कि राजा को हमेशा नीति और धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि अनित कोई करूं या कोई गलती करूं तो मुझे सब अपने अंदर की डर और भय निकाल करके मुझे मना करना, रोक देना कि सब आप काम गलत कर रहे हैं, ये राजा का धर्म और दायित्व नहीं होता है। एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित भी जब शिकार खेलने के लिए गए थे तो फिर उन्होंने जब देखा कि ऋषि अपने आसन में केवल बैठे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाए काल की गति से कि तपस्या में लीन है या क्या कहते हैं कि अपने मौन व्रत रखे हैं, समाधि लगाए हैं। तो समझे कि एक ऋषि है, तपस्या कर रहा है, वैसे बैठा है, मुझे देख करके मेरा सम्मान नहीं किया और मुझे पानी तक नहीं पूछा, तो इसे मार देना चाहिए। धनुष जो है पर बाण चढ़ा लिए, संधान किए, लेकिन उनके समझा कि ये राजा का धर्म नहीं है, उसलिए उन्होंने उतार दिया, उसने नहीं मारा उसके। और बाद में फिर उनके पुत्र ने जाकर के उन्हें ऋषि ने श्राप नहीं दिया, कुछ उनका पुत्र गंगा किनारे स्नान कर रहा था, कुछ उनके साथी छोटे छोटे बच्चे थे, तो वह जा करके उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी को के गले में सर्प की माला महाराज पहना के चले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है यदि वो पहना के चले गए हैं तो मैं उन्हें श्राप दे रहा हूँ, वो मर जाएंगे। तो ये कहा गया जितनी जिसकी औकात हो, जिसमें जितना समर्थ हो, उसको उतना ही देना चाहिए। किसी को ताकत अधिक मिल जाती है उसका वो दुरुपयोग करता है, इसलिए कभी भी उतनी ताकत उसको उसे मिले जितनी और सदुपयोग कर सके। तो फिर इसलिए श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि जो अनित कछु भासव भाये, जो अनित कछु भासव भाये, वही पर जो सब भय बिसराए, वही पर जो सब भय बिसराए। और ये कहा गया कि राम कथा कहते हैं कि राम कथा वही सुनने आते हैं जिनको राम कथा से प्रेम होता है, और प्रेम उसी को होता है। सबरी की भक्ति में बताई गई है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रथ मम कथा प्रसंगा, दूसर रथ कथा प्रसंगा।
पूरी कर लेने दीजिए। तो फिर कहा गया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भक्ति आप तब कर रहे हैं जब जितने संत महात्मा कथा व्यासन की कथा आप सुन रहे हैं। पहली भक्ति आप तब कर रहे हैं कि आप जितने भी कथा वाचक, जितने कथा व्यास है, टूटी फूटे चाहे जो भी मंत्र कहे, वही कथा आप प्रेम से सुन रहे हैं। दूसरा मतलब कथा प्रसंग उससे आपको प्रेम हो। ऐसा ना हो कि आप घर जाकर कहे अरे ये तो ऐसे व्यास है, कथा नहीं बोल पाते हैं, अरे ये तो ऐसे व्यास है, इनको कथा कुछ करना आता नहीं है। आप अगर पीठ में जा करके बुराई कर दिए तो समझ लीजिए सबसे बड़ा पाप निंदा ही है। निंदा सबसे बड़ा, यदि आप पीठ में किसी की बुराई कर रहे हैं समझ लीजिए आप उसका पाप कम कर रहे हैं। इसे कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। नौ भक्ति में था प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरा रत्न कथा प्रसंग, और तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा रामा, गुरु पद पंकज सेवा रामा, तीसर भगत यमान सिया रामा, चौथ भगत मम गुण गण रामा, करहि कपट सज गान सिया रामा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद छठतम से विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन करे माया, सातों समय मह जग देखा, होते अधिक संत कर लेगा, आठों जथा लाभ संतोषा, अपनों नहीं देखा पर दोषा, नवम सरल सब संग चलहि, मम भरोसे हरत न देला, नवमो ये जो जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोय, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भज जगत सब सपना। इस तरह से हमको भक्ति बताई गई है। इसके बाद में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हमारे भैया श्री रवि शास्त्री जी, जो कि कहा गया ये बात सच है।